Hello everyone, welcome back to our channel Creativepiu. Do it yourself. Please subscribe us and hit the bell icon. Guys, ये स्क्रैपबुक का लास्ट वीडियो है और इसका बेस कैसे बनाते हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि स्क्रैपबुक में डिफरेंट कार्ड कैसे बनाते हो और इसको कैसे अटैच करते हैं। तो मटेरियल सेम वही है जो हमने बेस बनाने में यूज़ किया था। एक बार फिर से मैं आपको दिखा दे रही हूँ, ये चीज़ें आपको चाहिए होंगी इसे बनाने के लिए और ये टूल्स चाहिए होंगी इन कार्ड्स को बनाने के लिए, और इन सब का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इसे अमेज़न से परचेस कर सकते हैं आसानी से, सिर्फ एक क्लिक से। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है कि शुरू का जो पार्ट है यानी बेस बनाने का और शुरू के 2 कार्ड बनाने का, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पहले आपको उन्हें देखना है, फिर आगे के कार्ड्स बनाने हैं और उनको स्क्रैपबुक में पेस्ट करना है। अब से हम पूरा नया चीज़ शुरू कर रहे हैं। तो इस वाले पेज पे मैंने पॉपअप कार्ड लगाया है और पॉपअप कार्ड का भी मैं यहाँ नहीं बता रही हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है आई लव यू पॉपअप कार्ड करके, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप ये पॉपअप कार्ड वहाँ से सीख लेना। इस वाले का भी मैंने अलग से दे रखा है क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता अगर मैं एक एक कार्ड को बनाती। तो हम यहाँ पे शुरू करेंगे डबल स्लाइडर कार्ड से। इसे बनाने के लिए हमें 2 कार्ड्स तो चाहिए, 12 सेंटीमीटर और साइड में 7 सेंटीमीटर के। फिर हमें चाहिए 3 स्क्वायर शेप वाले कार्ड जिनका मेज़रमेंट रहेगा 10 सेंटीमीटर। ओके, अब हमें क्या करना है, स्क्वायर वाले में से एक को लेना है। यहाँ इस वाले पे हमें पेंसिल की मदद से निशान लगाना है, थोड़ा सा छोटा इसकी पूरी टोटल साइज़ से, इस तरीके से। मतलब हमें थोड़े से हल्के हल्के से ब्लॉक्स बनाने हैं जिसमें हम कुछ भी इंसर्ट आसानी से करा सकें, और इससे हम इस कटर की मदद से काट करके बाहर निकालेंगे। अब यहाँ पर हम इस तरह की प्लास्टिक की पॉलीथीन ले रहे हैं, जैसे कि हम अपने कॉपीज़ या नोटबुक पे कवर चढ़ाते हैं वो वाली, और उसको मैं इस तरह से कट कर ले रही हूँ और ये हमें स्लाइड कराने में हेल्प करेगी क्योंकि ये थोड़ी सी स्मूथ होती है। अब हम डबल साइड वाले जो पतली वाली टेप होती है उसकी मदद से इन दोनों सिरों को, किनारों को एक दूसरे से अटैच कर देंगे कुछ इस तरीके से। और डबल टेप इस कार्ड के लिए आपको ज़रूरी ही है, आप और किसी चीज़ से नहीं कर सकते हैं इस कार्ड में यूज़। अब हमें क्या करना है, 2 स्लाइड करने वाले कार्ड्स लगाने हैं। तो इस साइड हम ये टेप लगा देते हैं जहाँ हमने जॉइंट लगाया था, और अपोजिट डायरेक्शन में ठीक अपोजिट साइड पे हम एक दूसरा कार्ड लगाएंगे कुछ इस तरीके से। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम क्या करेंगे, इनको ऊपर से कवर करने के लिए ये फॉर्म वाले डबल साइड वाले टेप लगा के ऊपर भी हम इस तरह से कार्ड्स लगा देंगे। इस तरह से हमारा ये बेसिक इसका जो स्ट्रक्चर है वो तैयार हो जाता है। और अब हम इसको देंगे थोड़ा हमारी स्क्रैप बुक से रिलेटेड, जो कि हमारी थीम है रेड और ब्लैक, उस लुक में रेड ब्लैक एंड वाइट। अभी हम इसके कॉर्नर्स को थोड़ा सा राउंड शेप दे रहे हैं, और अब हम यहाँ पर रेड कलर का इस तरह से एक और पेज लगाएंगे ताकि ये हमारा जो स्क्रैप बुक का कलर है उससे मैच कर जाए। हमने इसे इसके ऊपर अटैच कर दिया है। अंदर की साइड हमने ब्लैक कलर के लगाए हैं पेपर्स, और ऊपर हम इसे डेकोरेट करने के लिए इस तरह का सिल्वर ग्लिटर शीट वाला हार्ट्स और कुछ पर्ल्स, साथ ही ये ओपन होने वाला हार्ट चिपका देंगे रिबन के साथ, तो इससे भी इसका लुक अच्छा बन जाएगा। ये हमारा डबल स्लाइडर कार्ड तैयार था। दूसरा कार्ड है हार्ट लॉक कार्ड। इसे बनाने के लिए सेम चीज़ें वही चाहिए जो मैंने आपको मटेरियल में बताई थी। सबसे पहले हम इस तरह का एक वाइट कार्ड पेपर ले लेंगे और उसमें 4 सेंटीमीटर पर हमें इस तरह से मार्क करना है, जैसा कि हमने फर्स्ट कार्ड बनाने के लिए करा था, सेम उसी तरह से 8 सेंटीमीटर का। अब हमें इस 8 सेंटीमीटर वाले पार्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है 4 सेंटीमीटर के, और यहाँ हमने आधा हार्ट यानी हाफ हार्ट सर्कल बना करके और उसे हमने फोल्ड कर लिया है सिज़र की मदद से इस तरीके से। तो इस तरह से जो हमारा हार्ट है वो इस तरफ खुल जाएगा, और जब हम इसके अंदर इस तरह से कार्ड डालेंगे, इसमें भी हम जैसे कि हमने डबल साइडर कार्ड में बनाए थे छोटे छोटे से ब्लॉक जिसमें कि पेपर इंसर्ट हो सके, वैसा ही हमने कटर की मदद से इस तरह से एक कटिंग करके
बना दिया है और ये हमारा लॉक करने के काम आएगा। तो हम जब इसे इस तरह से इंसर्ट करेंगे तो हमारा कार्ड हो जाएगा लॉक। और इसके ऊपर भी हम लगाएंगे रेड कलर का पेपर, जिससे कि ये अच्छा सा थीम वाला कलर ले ले। नेक्स्ट है हमारा इस तरह का फ्लावर एनवलप कार्ड। इससे बनाना कैसे है ये मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपको अपना बेस पेपर लेना है, या फिर जो भी कोई नॉर्मल पेपर है वो ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर 2 पेपर की मदद करके बनाया है। कुछ लोग सिर्फ एक पेपर का यूज़ करते हैं। तो हमें इस तरह से सर्कल बनाने हैं और जितना हमने इसको ओपन कर रखा उसी से इस तरह के अलग अलग कट्स लगा देने और फिर इन कट्स को ज्वाइन करना है पेंसिल स्केल की मदद से। और इस तरह से हेक्सागन बन जाएगा। और अब हमें इसके जो दो साइड से आमने सामने वाली उनके ऊपर इस तरह से मार्क करना है जहाँ कि हम फोल्ड कर सकें। इसको मैं पेंसिल से नहीं कर रही हूँ, इससे हम सीजर से कर रहे हैं ताकि ये फोल्ड आसानी से हो जाए। बहुत तेज़ नहीं करना है, नहीं तो ये उस जगह से फट भी सकता है। और अब हमें इसको हाफ खोल करके और फिर हमें बनाने हैं सेमी सर्कल्स इस तरीके से। और इस तरह से सारे सर्कल्स बन जाएगा तो फ्लावर की शेप का बनेगा। इसे कट करके निकाल लेना है। मैंने इस वाइट पेज को एक अलग से रेड पेज के ऊपर पेस्ट कर दिया था फेविस्टिक की मदद से। और अब मैं इसमें जितने भी मैंने सीजर की मदद से निशान लगाए थे फोल्ड करने के लिए, वहाँ से मैं इसे फोल्ड कर ले रही हूँ कुछ इस तरीके से। आप इसमें स्केल की मदद भी ले सकते हैं फोल्ड करने में, ताकि बिल्कुल स्ट्रेट फोल्ड हो। और बीच में जो हमने सेमी सर्कल्स लगाए थे उनको उनकी रेडियस से फोल्ड करना है, जो कि आपको वीडियो में समझ आ ही गया होगा कि आपको इसे रेडियस से फोल्ड करना है। अपने नेल्स या फिर स्केल की मदद से आप इसे अच्छे से प्रेस कर सकते हैं। जितना अच्छा फोल्ड होगा ये उसी तरह से अच्छा अपना शेप ले लेगा। और अब हमें जितने भी सारे फोल्ड हैं उन्हें एक साथ इस तरह से पकड़ करके और इससे क्लोज कर देना है। तो ये हमारा फ्लावर कार्ड तैयार हो गया है। इसे डेकोरेट कर सकते हैं हम लोग गोल्डन वाले लगा के। नेक्स्ट है हमारा थर्ड पॉपअप कार्ड। ये बहुत ही इजी और बहुत ही सुंदर दिखता है। इसे बनाने के लिए आपको नॉर्मली इस तरह का एक पेपर चाहिए जिसकी 12 सेंटीमीटर मतलब स्क्वायर शेप का है ये। और एक ब्लैक कलर का पेपर चाहिए जिसमें हमें वही फ़ैन बनाना है, जैसा कि मैंने कई वीडियो में बताया है। एक के ऊपर एक इस तरह से हमें फोल्ड करते हुए, जैसा कि हम बचपन में क्राफ्ट्स में बनाते थे फ़ैन, इस तरह से बनाना है। और जो इसके दोनों किनारे हैं उस पे हमें ग्लू लगा करके वाइट वाले कार्ड के ऊपर इसे अटैच कर देना है। तो जब हम इसे खोलेंगे तो एकदम ही अच्छा सा पॉपअप लुक देगा ये इस तरीके से। अब इसके ऊपर आप कुछ वर्ड्स, कुछ मैसेज और कुछ भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे छोटे और बड़े हार्ट्स लगा रही हूँ। तो ये कुछ इस तरह से बन के तैयार होगा और काफ़ी अच्छा लगेगा। इसे हम रिबन की मदद से बांध करके अपने कार्ड में अटैच करेंगे। नेक्स्ट है हमारा इस तरह से खुलने वाला कार्ड जिसमें हम फ़ोटो लगा सकते हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये आप देख के भी समझ गए होंगे कैसे बनाना है इसे। तो हमें एक स्क्वायर शेप का पेपर कट कर लेना है जिसकी जो चारों साइड्स हो वो इक्वल हो, और बीच में से हमें डायगोनली इसमें निशान लगाना है फोल्ड करने के लिए इस तरीके से दोनों साइड में। और फिर हमें बीच में इसे 4 स्क्वायर्स में डिवाइड करना है, मतलब काटना नहीं है, सिर्फ फोल्ड करने के लिए निशान लगाना है। अब जब इन निशानों को हम फोल्ड करेंगे तो हमारी ऑटोमेटिकली वो शेप आ जाएगी जो कार्ड्स में हमें चाहिए है। तो हमें जो डायगोनल वाले सिरे हैं उनको अंदर की तरफ फोल्ड करना है और इस तरह से एक छोटा सा स्क्वायर बन के तैयार हो जाएगा। इस पर मैंने रेड पेपर लगा दिया है और कुछ स्टोन्स लगा के इसे तैयार कर लिया। और अंदर की साइड मैंने इस तरह का रेड पैटर्न पेपर लगाया है ताकि जब खुलेगा तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और यूनिक दिखेगा। तो ये हमारा कार्ड हो गया तैयार। नेक्स्ट अब हमें इन्हें अटैच कैसे करना है, तो वही सिंपली हमें ग्लू लगाना है और स्क्रैप बुक पर अटैच करना है। एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि आप अगर फेविकोल यूज़ करेंगे ना तो ये आपकी जो स्क्रैप बुक है वो थोड़ी सी कर्ली और वेवी हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पर इसको यूज़ तो कर लिया है, पर मेरे पास एक अच्छा सजेशन है कि आप डबल साइडेड टेप यूज़ करें ताकि जो आपकी स्क्रैप बुक का लुक है वो काफ़ी स्टैंडर्ड लुक रहे और उसमें कोई भी कर्ल ना आए। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कार्ड्स को अटैच करने के लिए डबल साइड टेप को यूज़ करना। अभी हमने एक रिबन को लगाया है और उसके ऊपर जो हमारा थर्ड वाला कार्ड था पॉपअप कार्ड उसे डाल दिया है। यहाँ पर भी हम रिबन की मदद से हमने जो अभी जस्ट कार्ड बनाया था उसे लगा रहे हैं कुछ इस तरीके से।
हम अपनी मर्ज़ी से कहीं पे भी कार्ड पेस्ट कर सकते हैं, बस ये है कि उन्हें जब खोलते टाइम कोई दिक्कत ना आए। और ये हमारा लॉक करने वाला हार्ट लॉक कार्ड, ऐसे हमने 2 बनाए थे और इनके अंदर भी हम फ़ोटोज़ लगा सकते हैं और इसे भी हम इसी तरह से पेस्ट कर देते हैं। और ये रहा हमारा फ्लावर कार्ड। ये मैंने एक एक्स्ट्रा बनाया, मतलब एक्स्ट्रा नहीं, मैं जब मेरे पास पड़ा हुआ था ये वाटरफॉल कार्ड, तो मैंने इसे भी अटैच कर दिया क्योंकि ये जगह कुछ ज़्यादा खाली खाली सी लग रही थी। सो आपने इससे पता लगा लिया कि आप कैसे लगा सकते हो वाटरफॉल कार्ड को। और अगर आपको नहीं समझ में आया तो इसके लिए भी एक दूसरा वीडियो है, आप वो चेकआउट कर सकते हैं। अब फाइनली हम अपने जो स्क्रैप बुक है उसमें थोड़ी सी डिटेलिंग कर रहे हैं। मैंने डिटेलिंग का बहुत ज़्यादा नहीं दिखाया है क्योंकि सब कुछ मैंने अपने हाथों से लिखे हैं, कोट्स वगैरह। सो जो चिपकाने वाली चीज़ें थी वो मैंने दिखा दी हैं, बाकी मैंने सिल्वर ग्लिटर कलर पेन से इसमें जो भी लिखने थे, जो डिज़ाइंस बनानी थी वो लगा दी थी। यहाँ पे हम ग्लिटर शीट्स का यूज़ कर रहे हैं और उसकी मदद से चिपका रहे हैं। वीडियो को देखते हुए आपको लग रहा होगा कि मैंने मतलब कितना अच्छे से सब कुछ करा है, बट मैं आपको बताना चाहती हूँ इसे मैंने धूप में बैठ के बनाया है क्योंकि शूटिंग के लिए मैंने यूज़ करा था फ़ोन और मेरे पास कोई कैमरा नहीं है, तो इसलिए धूप से काफ़ी अच्छी वीडियो आ जाती है। पर आप सोच सकते हैं धूप में वीडियो बनाना कितना कठिन काम है, फिर भी वीडियो की क्वालिटी ऑप्टिमाइज़ करने के लिए मैंने ऐसा किया है। और गाइस, आपको लग रहा होगा कि काफ़ी पुराना चैनल है, खूब सारी अर्निंग होती होगी, पर ऐसी कोई अर्निंग नहीं होती है। मेरी अब आएगी पेमेंट जनवरी में, सो आप लोगों के लाइक शेयर से ही वो आएगी। और मैं चाहूँगी अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो नेक्स्ट टाइम मुझे धूप में बैठ के ना बनाना पड़े और मैं अपने खुद के कैमरे से ये स्क्रैप बुक वाले वीडियोस बनाऊँ। सो प्लीज़ सपोर्ट करना और वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, नीचे कमेंट करना। और जैसा कि आपने पिछले वाले वीडियो को, यानी कि पिछले वाले स्क्रैप बुक वाले वीडियो को प्यार दिया है, वैसे ही इस वाले वीडियो को भी प्यार देना। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आई हो तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको इंस्टेंटली रिप्लाई दूंगी। और अगर अच्छे से जानना है तो आप मुझे इंस्टा पे भी क्रिएटिवपीयू नाम से है मेरा अकाउंट, आप वहाँ भी पूछ सकते हैं अगर आपको इन कार्ड्स को बनाने में कोई प्रॉब्लम आती है या कोई भी क्राफ्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है तो। सो इस तरह से हमारा जो ये स्क्रैप बुक है वो होता है कंप्लीट। और अगर आपने सारे पार्ट देखे हैं तो आपको इसे बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।